हमारा अध्यक्ष कैसा हो? सुरेश कुमार कैसा हो? सुरेश कुमार अध्यक्ष दिल्ली धोबी सभा। जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की जो आप प्रोटेस्ट पे बैठे हैं? समस्याएं तो बहुत हैं धोबी समाज की, लेकिन जो हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उसका जो मेन पॉइंट है मैं वो बताता हूँ आपको। रजौरी गार्डन के अंदर 10 पक्के प्रेस थड़े पास हुए थे और उसके लिए फ़ंड दिल्ली सरकार ने दे दिया, रिलीज़ कर दिया। यूडी से फ़ंड आ गया, एमसीडी के पास फ़ंड रखा हुआ है। इन्होंने उस बेस पे एस्टिमेट किए, टेंडर किए, वर्क ऑर्डर भी कर दिए। वर्क ऑर्डर करने के बाद 5 बना भी दिए। अब इन्होंने वो 5 भी आधे अधूरे छोड़े हुए थे, लेकिन जब हम इनसे मिल रहे थे और हमने यहाँ प्रदर्शन किया, उस दिन के बाद से इन्होंने आनन फानन में उस पर दाना वाना लगवा के शटर फटर फटाफट से बोले जी 5 हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन वो 5 को बनवाने में भी हमारी एड़ी चोटी का पसीना लग गया। आपकी डीसी साहब से मुलाकात हुई? डीसी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपका जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका काम चालू हो जाएगा। आप एक लिस्ट दे दीजिए जो एमसीडी की लैंड पे हो, अपनी सर्वे करके। हमने वो एमसीडी की लैंड पे जो सर्वे करके इनको लिस्ट सबमिट करा दी। वो लिस्ट की कॉपी हमारे पास है। तो उसके बेस पे भी इन्होंने एंड में वही कह दिया कि आपने तो पीडब्ल्यूडी की मांग कर रहे हैं। आज वो ये बात आप भूख हड़ताल पे कब से बैठे हैं? 2 दिन से। लगभग कितने लोग बैठे हैं? देखो 5 मेन बैठे हैं भूख हड़ताल पे। ये 5 हैं जिसमें इसमें हमारे 5 की फ़ोटो है। 5 बैठे हैं और बाकी पूरा समाज पूरा दिन यहाँ पे भूखा रहता है, बैठता है और उसके बाद शाम को अपने चले भी जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। ये आवागमन चल रहा है। नेता लोग भी आते हैं, बोल के अपना जाते हैं। बाकी 5 आदमी हमारे बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में, उनके सहयोग में सारा समाज पूरी तरह से जुट के बैठा हुआ है। क्या आप डीसी साहब से संतुष्ट नहीं है? डीसी साहब से हम संतुष्ट नहीं है ऐसा नहीं अभी हम कह सकते। क्लियरली उन्होंने नहीं अभी तक हमारे को कोई इस तरह की कोई बात कही है। उनके जो निजी हैं, नीचे के जो अधिकारी हैं, उनसे ये सूत्रों से पता चल रहा है। अभी मेन कोई बात ऐसी हुई नहीं है। कल उन्होंने कागज़ मंगाए थे, कागज़ भी फ़ोटोकॉपी करा के ले लिए, जबकि हमसे सिर्फ कागज़ ही मंगाए जाते हैं और हम कागज़ दे दे के दुखी हो गए। अब हम इनसे कागज़ मंगाएंगे। अब हम चाहते हैं कि अब हम इनसे कागज़ मंगाएं। आज की इसको तोड़ने के बाद ये भूख हड़ताल आज हमारी 2 दिन की सांकेतिक है। उसके बाद समाज बैठ के फैसला लेगा कि हमें क्या करना है। इसको अनिश्चितकालीन करना है या हमें जगह जगह जाके प्रदर्शन धरने करने हैं। वो अगला फैसला हमारा वो रूप से होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे जो यात्रा निकाली उसमें राजा गार्डन से शुरू की, पूरी यात्रा चलती आई, पुलिस फोर्स लगी, सारा हुआ, सब देखा हमने। गेट पे पूरा प्रोटेस्ट भी किया अच्छी तरह। तो डीसी साहब उस वक्त तो हल्के में आ गए, हरकत में आ गए। लेकिन आप ये बताइए, आपको भी हम भी जान रहे हैं कि अफसरशाही और ये जो ब्यूरोक्रेट्स का जो काम है ये उलझ के रह जाता है, फाइलों के अंदर उलझा के रख देते हैं। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम कोई मुश्किल नहीं है। ये काम कोई ऊपर वालों ने नहीं करना है। ये काम इनके हाथ के अंदर है। चाहें तो ये इस काम को करके समाज की वाहवाही ले सकते हैं, और अगर उस काम को नहीं करेंगे तो समाज के जो भी उनके ऊपर बुराई आएगी, समाज जो भी फैसला लेगा उसके ये खुद जिम्मेदार होंगे। उसका जिम्मेदार समाज नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि हम किसी प्रकार से भी अपनी शांति को किसी भी प्रकार भंग ना करें, और जैसे हम शांति में बैठे हैं उसी रूप से हमारा काम हो जाए। और काम भी कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी प्रकार से मुश्किल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी और उसमें उलझाते हैं, तो आपने जब वर्क ऑर्डर किया था तो आपके जेई होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। जेई अगर एक बार एस्टिमेट बना के देता वो पढ़ा लिखा होता है। उसके ऊपर एई उसके ऊपर साइन करते हैं, एक्शन साइन करते हैं, वो सारे इंजीनियर्स हैं और सारे के सारे टॉप क्लास उनकी एक ड्यूटी बनती है। जब उन्होंने उसके कोठी के आगे बता दिया कि ये वाली साइड है, तो हम कहते हैं उस वहीं बना दो जहाँ आपने दे रखी है वर्क ऑर्डर के अंदर, जो आपने सेंक्शन की उस पर बना दो। कहते जी तो 5 करोड़ की कोठी के आगे कैसे बना सकते हैं? तो आपको 5 करोड़ की कोठी उस वक्त भी देखनी चाहिए थी। आप उस वक्त साइड को थोड़ा दूर कर लेते। हमारा एक सबमिशन था इनको कि हम जो है थोड़ी दूर से जाके भी कपड़े प्रेस कर सकते हैं, हम साइकिल पे लेके भी जा सकते हैं। आप 100, 200, 500 कदम दूर बना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जगह पे बना दें जो 5 करोड़ वाले को पेट में दर्द भी ना हो, और वो जगह 5 करोड़ की ना हो, 500 रुपये की हो, लेकिन हमारे सर पे छत आ जाए, गर्मी सर्दी बरसात से हम बच सकें, धूप से हम बच सकें अच्छी तरीके से। जिस तरह मॉडर्न सिटी दिल्ली बन रही है, सरकार बना रही है, एमसीडी बना रही है, हर एक को सुविधाएँ मिल रही हैं। कूड़ा उठाने वाला वो कूड़ा नहीं उठाएगा, सर पे मैला ढोने वाला सर पे मैला नहीं ढोएगा, तो प्रेस करने वाला छप्पड़ में क्यों प्रेस करेगा? उसको भी वो सुविधा प्राप्त हो, और ये सरकार दे चुकी है। इनके अंदर मिनट्स के अंदर पास हो चुका है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबने पास कर दिया।
संतोष देवी है। जी, क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि सरकार जब हमें पैसा देती है तो डीसी साहब हमारे खड़े क्यों नहीं बनाते हैं। हम भी अपने देश से ही हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए हुए, पाकिस्तान से नहीं आए, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमारे खड़े बनाए जाए, हमें भी रोजी रोटी कमाने का हक दे। हमारे भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे, सब कुछ अच्छे परवरिश पाए, तो ये लोग हमें उजाड़ने पे क्यों लगे हुए हैं, जबकि सरकार हमारा पूरा सहयोग देती है। कब से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हम लोग, हमारा जन्म यही हुआ, हम लोग 50 नहीं, यहाँ राजौरी गार्डन कब से आप हम लोग 2 आए? दिन से भूखे प्यासे सारे बैठे हुए हैं, एक बार भी कोई नहीं आया पूछने के लिए कि आप कैसे। हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, रोजी रोटी छोड़ के आए हैं, हम एक दिन कमाते हैं तो हम शाम को चूल्हा जलता है तो वो सब ये हमारा बंद करने पे लगे पड़े। इनको ऐसा करना चाहिए। ये लोग तो रिश्वत लेके बैठ जाते हैं कि हाँ रिश्वत मिल गई है, बैठे, नौकरी भी चल रही है, रिश्वत भी खा रहे, गरीब को क्यों उजाड़ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारे थड़े बनने चाहिए, हमें भी रोजगार। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हमारे को थड़ा हमारा चाहिए और हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। महामंडलेश्वर स्वामी श्री सुरेशानंदपुरी जी महाराज, मैं इस समाज के हित के लिए यहाँ बैठा हूँ 2 दिन के संकेतित भूख हड़ताल पे, ताकि इस समाज को इंसाफ मिल जाए। कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट नेता जो इनकी मांगों को सुन नहीं रहे, इनको दुत्कार देते। दलित है तो इसलिए इनको दुत्कार देता, भगा देता अपने ऑफिस से। वो हम इनके ही वोट से वो आज नेता बना है, इनके वोट से, वो किसी और के वोट से नहीं बना। ये लोग उनके ऑफिस में गए, उन्होंने इनको दुत्कार के भगा दिया। मैं अभी जो पीछे यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था उसमें मैं भी शामिल था, तो डीसी साहब ने मेरे सामने खुद आश्वासन दिया था कि वो दुकानें आपकी बन जाएगी। उसके बाद डीसी साहब भी पलट गए। ऐसा क्यों? इन लोगों के साथ अन्याय क्यों? ये पढ़े लिखे नहीं इसलिए नहीं, ये लोग पढ़े लिखे भी अब और समझदार भी है। जिनके साथ इतना समाज साथ हो, समाज के अच्छे लोग साथ हो, तो ये लोग अब यहाँ पे कमज़ोर नहीं है। और मेरा इनको आशीर्वाद है कि ये लोग इस कार्यक्रम में सफल होंगे। इनका जो इनका मनोरथ है वो इनका संपूर्ण होगा। ये कहा जाता आमरण अनशन। अन्ना जी ने भूख हड़ताल की, उनकी बात सबने मानी। अब दलित समाज भूख हड़ताल कर रहा, देखते कौन कौन बात मानता है।